गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। हर एक की खुशी अलग अलग चीज़ों में है, ठीक नहीं? तो हम सब दूसरे की खुशी में खुश रहें। बोले जो व्यक्ति ये हुनर सीख जाता है वो हमेशा खुश रहता है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तो अगर मुसीबतें हैं तो अच्छा है, ज़िंदगी में अंधेरा है तो तारे हैं, आप चमकेंगे भी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में मुश्किल ना आती हो? सबके जीवन में आती। खुश रहिए। कहीं मुसीबत भी अच्छी है, ये मुझे स्ट्रांग बनाती है। अपमान भी अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ जी से जब वो जा रहे थे कि अपमान को तो अमृत के समान समझना और मान को विष के समान। और हमें अपमान तो विष लगता है और मान अमृत। कितनी भी परिस्थिति आए ये भी गुजर जाएगी, और ये मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आई। मैं मजबूर नहीं, मैं मजबूत बन रहा हूँ। मैं मजबूर नहीं, मैं मजबूत बन रहा हूँ। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, दुनिया बनाने वाला नहीं। भगवान कभी आपकी उम्मीद तोड़ते हैं? नहीं। तोड़ते हैं तो उससे अच्छी चीज़ से जोड़ देते हैं। जो मनुष्य अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता उसकी संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है, या उतनी की उतनी रहती है, बढ़ती नहीं। मिनिमम है 2% से लेकर 10% तक अपनी संपत्ति का सबके हित में सदुपयोग करें। 2% मिनिमम है। 100 में 2 रुपये, और नहीं तो 100 में 10 रुपये। कायदा सत्संग में तो इतना ही कहते हैं, 100 में 10 रुपये। और रतन टाटा ने 100 में 60 रुपये दान कर दिए। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति में कुर्बान कर दिया। अपने ऊपर तो सभी खर्च कर लेते हैं ना, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, पर जो सबके लिए जिए वो महान है। और भाई धन भी हम एक हद तक खर्च कर सकते हैं, पर ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, शुद्ध भाव तो सबको दे सकते हैं, प्रेम का भाव तो सबको दे सकते हैं। गुरु कहते हैं सबका भला हो, सब करिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो, कोई उदास ना हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब आनंदित रहें, सब भगवान की ओर बढ़े। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। बोले पाप बुरा है, पर आप पुण्य करते हो, सबके हित के लिए जीते हो, उसका अहंकार करते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, उससे भी बुरा है। जैसे एक बार पिता और बेटे जा रहे थे तीर्थ पे, तो बेटा उठा और वो 4 बजे उठ जाता था, उसके पिताजी और वो दोनों। तो उन्होंने देखा कि सब लोग तो सोए हुए हैं। तो बेटे ने कहा पापा सब लोग सोए हुए हैं, हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग देखिए कितनी जल्दी उठ जाते हैं। तो उनके पापा ने कहा इससे तो तुम भी सोए रहते, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, ये लोग कैसे हैं 7-7 बजे तक सोए रहते। तो कह रहे हैं
आपको 4 बजे उठने का पुण्य का इतना फायदा नहीं हुआ जितने आपने दूसरे का गलत भाव रख दिया। गलत भाव नहीं रखना, आपने किया, आपको आपका पुण्य है, ठीक है, वेरी गुड, कम करो, आपका पुण्य बहुत अच्छी बात है, पर आप दूसरे को कम करके क्यों देख रहे हैं? इसीलिए कितने माता पिता परेशान होते हैं, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब जैसे मानिए माता पिता भी वर्किंग है, बच्चे भी वर्किंग है। अब माता पिता की तो आदत है वो 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं और बच्चे 10 बजे तक संडे को उठते हैं, तो कहेंगे भाई ये कौन सा तरीका है? अरे उनकी अपनी ज़िंदगी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए। आप किसी पे अपना रूल नहीं थोप सकते। ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने आपको हमको किराए पर दिया है। श्वास रूपी किराया जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन बिना एक क्षण गंवाए वह जीवात्मा को शरीर से निकालकर बाहर कर दे। क्या करें? एक भी मिनट का वेस्ट ना करें, एक भी मिनट समय का सदुपयोग करें, एक भी मिनट वेस्ट ना करें। हर समय जप करें, भगवान को याद करें। इतना गुरु जी ने, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा शिविर किया, अब उसकी वो जो भाव बना था वो कैसे बना रहे? आप जप करते रहिए और जप का नियम सुबह उठ के निभाइए। आजकल तो कार्तिक मास चल रहा है, इसमें नियम होता है सुबह उठ के स्नान करके आप जप करिए। एक ग्रंथि मतलब 16 माला, कम से कम 16 माला करिए, और 2 ग्रंथि कर सकते हैं 32, सुबह उठकर 32 करिए। कोशिश करिए कार्तिक मास में जप करने का दुगना तिगना फल मिलता है। खूब जप करिए, हे नाथ करिए, जप करिए। खैर बड़ा मंत्र नहीं किया जाता तो हरे कृष्ण करिए। खुशी का पहला उपाय है पुरानी बातों को ज़्यादा ना सोचा जाए। खुशी का पहला उपाय है पुरानी बातों को ज़्यादा न सोचा जाए। देखिए, बात बीती, बात गई, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। तब आप ऐसे थे, तब आपने ऐसे किया, तब तुमने ऐसे किया। अरे छोड़ो, जाने दो। येस्टरडे इज़ अ कैंसिल चेक, टुमारो इज़ अ प्रॉमिसरी नोट, एंड टुडे इज़ लाइक कैश मनी विच यू कैन स्पेंड वेरी वाइजली। आज के समय का सदुपयोग करिए। पुरानी बातों को बिल्कुल याद मत करिए, किसी को नीचा करके मत देखिए, किसी को कम करके मत देखिए। आज के पल में जीजिए, आज का पल। कोई व्यक्ति पहले ऐसा था, आज वो बदल गया, तो उसको डाउन मत करिए, उसको आगे बढ़ाइए। वाल्मीकि डाकू थे, वो इतने बड़े संत बन गए, रामायण लिखी। फिर हम यही कहते रहेंगे वो डाकू थे। हर व्यक्ति बदल सकता है। पुरानी बातों को याद मत करिए, छोड़िए, जाने दीजिए। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। हमारे पास 4 सा हैं: समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य। 4 सा है, सबका सदुपयोग करिए, इनका दुरुपयोग मत करिए। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होता। दिवाली आई, आप क्या लिखेंगे? शुभ लाभ। मंदिर में भी लिखेंगे, दरवाजे पे भी लिखेंगे, और लक्ष्मी जी के चरण भी बना देंगे, चिपका देंगे। सभी के लिए शुभ विचार रखिए, यकीन मानिए लाभ ही लाभ होगा। कहने हैं सबके लिए शुभ विचार रखिए, लाभ ही लाभ होगा। अपने विचारों को हमेशा अच्छे रखिए,
हमेशा जैसे ही कोई खराब विचार आने लगे, राग द्वेष का, कंपैरिजन का, जेलेसी का, द्वेष का, ये ऐसा है वो ऐसा, हटा दीजिए। नहीं, शुद्ध भाव रखो। शुद्ध गुरु ने बताया, शुद्ध भाव रखो, शुद्ध भाव रखो। किसी के लिए मुझे गलत भाव नहीं रखना, ना गलत सोचना है, गलत भाव रखना है। क्यों? वो पहले भगवान है, फिर उसका व्यवहार है ना। आत्मा में तो हम दोष देख नहीं सकते, भगवान में तो दोष देख नहीं सकते, उसमें तो कोई दोष नहीं है। तो व्यवहार में ही तो दोष देख रहे हैं। तो पहले वो व्यवहार है या पहले वो भगवान है? पहले भगवान है। भगवान में तो कोई दोष नहीं है। तो कह रहे हैं कि अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखो। कीप योर थॉट्स एंड वाइब्रेशंस प्योर। अच्छा सोचिए, अच्छा भाव रखिए, शुक्राना मानिए। हर समय दिन में कई बार शुक्राना 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 शुक्राना। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, केवल शुक्राना मान रहे हैं, तो भी आपकी वाइब्रेशन 500 हर्ट्स हो गई। कमाल है। अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, 6-8 सूट तो सभी के पास होंगे, हैं नहीं है? या 10-15 हैं? और भी ज़्यादा। कितने? 20-25 या और भी ज़्यादा? तो कितने सूट भरे पड़े, कितने बर्तन भरे पड़े, कितनी फल सब्जियाँ भरी पड़ी हैं, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है। और फिर भी शिकायत शिकायत। काहे की शिकायत? नो शिकायत ओनली, नो शिकायत ओनली। जोर से बोलिए, ओनली 3 बार बोलिए। आज भी दिन भर करते रहिएगा, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना शुक्राना करने से दिल एकदम खुश हो जाता है, ग्लैड हो जाता है। नहीं तो जब भी दिल थोड़ा उदास होने लगे तो फौरन क्या कहेंगे? शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना माने कृपा 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 कृपा। भगवान की कितनी कृपा है। शुक्राना माने कृपा। भगवान की कृपाएं बरस रही हैं, गुरु की कृपाएं बरस रही हैं, गुरु का प्रेम बरस रहा है। गुरु हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी होती है अपने साथ, और ठाकुर जी उतनी शक्ति भी देते हैं फिर। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखिए। आप जब शुक्राना मानते हैं तो आपकी वाइब्रेशन 500 हर्ट्स, और जब आप जप करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन 430। तो शुक्राना भी और जप भी, तो आपकी वाइब्रेशन 930 हर्ट्स। तो आप कहाँ पहुँच गए? गुरु कहते हैं एक आम आदमी की वाइब्रेशन 100-200 हर्ट्स होती है बस, एवरेज, और आप पहुंच गए 930। जप करिए और शुक्राना मानिए, जप करिए शुक्राना मानिए। सबके लिए अच्छा भाव रखिए। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। सब रूप में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी है। सब कुछ महंगा हो गया है, पर माचिस आज भी 1 रुपये पे रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। तो अगर आप भलाई बुराई करेंगे तो आप वहीं की वहीं रहेंगे, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। सबको आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, सबको अप्रिशिएट करिए, सबको आगे बढ़ाइए, खुद खुश रहिए, सबको खुशी दीजिए, खुद भगवान को याद करिए और सबको भगवान को याद कराइए। ईश्वर के प्रेम में रोने में जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप भगवान के लिए थोड़ा रोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी आती। और संसार में तो हंसते हैं, फिर वही हर समय मनोरंजन चाहिए। भगवान के लिए रोने में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका प्रेम चाहिए। और संसार में तो भाई
हंसते हैं, फिर वैसे की वैसे। किसी के दोष न देखिए, दोष देखने की इच्छा हो तो अपने अंदर झांकिए और विचारिए कि मेरा मन कैसा है। किसी के दोष देखें तो क्या करें? अपने अंदर देखें, मेरे अंदर तो कितने दोष है। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना। अब हमको गुरु कहते हैं सब भगवान दिखाई देते हैं, क्यों? तो गुरु ने हमारी दृष्टि अब अपने ऊपर कर दी, और दूसरा नहीं देखते। ये दूसरा देखेंगे तो बुरा दिखेगा, और अपना दिल खोजेंगे तो हमारे अंदर भी तो बुराई है, हमारे अंदर भी तो कमियां हैं। किसी से कहिए मेरी कमियां निकालो। पहले गुरुजी दृष्टांत सुनाते थे ना कि एक बार होमवर्क मिला, एक क्लास चल रही थी लेडीज़ की, तो उनको कहा कि अपने पति से कहना कि मेरी 5 कमियां बताइए। तो सबने जाके कहा हमारी टीचर ने होमवर्क दिया है, हमारी मैम ने होमवर्क दिया है कि हमारी 5 कमियां बताओ। बोले 5 क्या, हम 50 बताती। तो एक पति थे, पहले सोचने लगे कि मैं अगर इसकी 5 कमियां बताऊंगा तो इसका मूड ऑफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, दूसरे दिन उन्होंने उसको बुके ला के दिया फ्लावर्स का, और कहा तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, और तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। कमियां देखी सबके अंदर, पर आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। ठीक, डन, ठीक। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे, और आप जैसी भी हो बहुत अच्छी। अपने अपने मन में झांकिए। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। शारीरिक बल में भले कोई आपको जीत ले, किंतु शील, विनय, सहिष्णुता यानी सहन शक्ति और अक्रोध में तुम्हें किसी से नहीं हारना चाहिए। शील क्या होता है पता है आपको? शील होता है दूसरे के आगे झुक जाना। जैसे भृगु ऋषि ने उनको कहा कि भी जाओ देख कर आओ कि कौन सा देवता सबसे महान है। तो उन्होंने उनको मारा, शिव जी को तो गुस्सा हो गए, ब्रह्मा जी को मारा, वो गुस्सा हो गए। पर जब विष्णु जी को मारा तो उन्होंने उनकी मतलब उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी छाती तो बड़ी कठोर है और आपके चोट तो नहीं लगी। तो ये उनका शील है। विनय मतलब विनम्रता। कुछ लोग होते हैं उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता, हमेशा विनम्र रहते हैं। कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसको कोशिश करिए, अंदर में बुरा लग रहा है उसको अच्छे ढंग से कहिए, इरिटेट होके कोई बात मत कहिए, अच्छे ढंग से कहिए, कोशिश करिए। जब आपके अंदर शांति होगी तभी आप कोई बात शांति से कह पाएंगे। अपने मन को शांत रखिए। सहिष्णुता माने सहन करो। गुरु कहते हैं सहन करना सबसे बड़ी सिद्धि। और अक्रोध, क्रोध करना ही नहीं है। कोई है जिसको बिल्कुल क्रोध ना आता हो? हम करते नहीं हैं पर आ जाता है। गुरु को कहते हैं कोशिश करें। देखिए क्रोध आ जाता है तो जैसे जैसे हमारे अंदर शांति बढ़ती जाएगी तो अपनी बात को कहेंगे, फर्मली कहेंगे, पर गुस्सा कम होता जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेवाधारी को भी आप बुरी तरह नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ अम्मा जी की सारी तारीफ है, अम्मा जी की सारी बड़ाई है। हमारे यहाँ 3 जनरेशन से सेवाधारी काम कर रहे हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है सब सेवादारियों की उस दिन भी सब आ जाते हैं। ये गुरु का प्रेम है। और फिर आप उनके लिए करते भी हैं और सहन भी करते हैं और उनको इज्जत भी देते हैं, तो वो आपको भी इज्जत देते हैं।
आपके भी सुख दुख में काम आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप सहन शक्ति रखिए, अक्रोध रखिए, तुम्हें इन चीज़ों में किसी से नहीं हारना। शील, विनय, सहिष्णुता और अक्रोध। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।